इसमें से क्या होता है? एक बड़ा अच्छा महत्व है आप लोग, एक व्यक्ति का नाम था सिदाला। जानते हो लोगों का नाम था सिदाला। अब सिदाला उसको लोग उसके दोस्त लोग के साथ पिराने लगे, सिदाला सिदाला करता तो उसको बड़ा बुरा लगता है। उसने कहा अपन को अपना धर्म में, हिंदू धर्म में रहना ही तो अपन को, और चले गए वो किसी पैगंबर के पास में, वहाँ जाकर उसने अपना धर्म चेंज करता और कहा कि मैं अब यहाँ पर अब मैं इस धर्म में रहूँगा। तो उसने कहा मौलवी साहब मैंने धर्म चेंज कर लिया, मेरा नाम चेंज करा। तो मौलवी साहब ने पूछा तुम्हारा नाम क्या था? पता चला। ठीक है, तो आज से तुम्हारा नाम रहेगा सुराग अली। क्या नाम रहेगा? सुराग अली। अब उसमें अंतर कुछ आया, अब नाम क्या हो गया? पहले पर सिदाला, अब हो गया सुराग अली। अब उसको लोग सुराग अली सुराग तो उसमें फिर मन में सोचा मुझे तो रहना ही नहीं इस धर्म में, अब धर्म चेंज करें। अब वो पहुंच गया किसी चर्च के अंदर, और वहाँ जाकर पादरी से कहा कि अब मुझे धर्म चेंज करना है और हमें इस धर्म में आ गया, मेरा नाम चेंज करो। तो क्या तुम्हारा पुराना नाम क्या था? तो कहा पहले मेरा नाम था सिदाला, फिर मैं दूसरा धर्म में गया तो बन गया जम के बोलो सुराग अली। अब कहा कि एक काम करो, तुम्हारा नाम घर चेंज करना है, तुम मिस्टर हॉल। मिस्टर हॉल अंतर आया, पहले भी सिदाला था, बीच में भी सिदाला था, आखिरी में भी सिदाला था। उसी तरह भारत की भूमि पर चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति रहता हो, कोई भी तरह का व्यक्ति रहता हो, वो भले कह दे कि हम ये हैं, वो हम ये हैं, पर भारत की भूमि पर उसके जो दादा परदादा थे वो सिदालाल ही थे, मतलब जो थे वो हिंदू ही थे, वो सनातन ही थे। अब भले चेंज कर दे, उसको कोई फर्क नहीं। हाँ, उसको पता नहीं। हम सब इस भारत माता की संतान हैं। ये भारत माता, ये राष्ट्र हमारा है और हम इस राष्ट्र की ओर हैं। अब उसमें कुछ चेंज करने के लिए काम में तुम नहीं मानता, में तर्कशास्त्र वाले कहते हैं कि हम नहीं मानते, कि लोग कहते हैं कि अपने भारत में तो भगवान को जल चढ़ाते हैं, अपने भारत में तो ऐसा होता है, अपने भारत में वैसा होता है, हमारे अपने भारत में। तो भाई भारत में रहते हो तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, और अगर तुम भारत में रहने के बाद भी हमारे राम कृष्ण हनुमान और शिव पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर भारत छोड़ो और दूसरे देश में जाकर भारत में रहना है तो राम कहना पड़ेगा, भारत में रहना है तो एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, और भारत में रहना है तो हर हरा एक लोटे जल से क्या होगा, शिव जी को मनाने से क्या होगा, हनुमान जी की चालीसा पढ़ने से क्या होगा, राम रक्षा स्त्रोत पढ़ने से क्या होगा, राम मंदिर से क्या होगा, हनुमान मंदिर से क्या होगा, शिव मंदिर से क्या होगा। यदि तुम्हारे तर्क चल रहे तो फिर तुम्हें यहाँ रहने का हक नहीं है। तुम जब दूसरे देश की बड़ाई कर रहे हो तो जाओ ना, बोलिए कौन मना कर रहा? तुमको रहे खाते भारत का है, रहते भारत में, सोते भारत में, कमाते भारत में, और बड़ाई करते चाइना में इतनी तरक्की करनी चले। हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर काम है, हर तालाब में घी की प्रतिमा चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर काम है, हर तालाब में घी की
जिसके से समर भूमि पर धाया करके जीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती जीता है। चंदन है जिस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम में, हर बाला देवी की प्रतिमा ये वो धरा है जहाँ का एक कंकर शंकर है। ये वो धरा है जहाँ पर ये वो वसुंधरा, ये वो भूमि है जहाँ पर शिव प्रकृति के रूप में विराजमान है। प्रकृति के छोटू भाई पहले प्रश्न आया था, पत्र ज्यादा है इसलिए हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। उस प्रश्न में उन्होंने प्रश्न किया था कि शंकर भगवान ने सबसे पहले क्या दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को प्रकृति का देवता कहते हैं, तो शंकर भगवान ने सबसे पहले वृक्ष क्यों दिए कि इस पृथ्वी को जितना हरा भरा रखोगे उतना तुम्हें किसी दवाई और गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है तो उठाओ शास्त्र हमने शंकर भगवान ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने जब विश्वास नहीं करा तो ब्रह्मा जी ने जब गौ माता को लेकर आए उसने झूठ बोल दिया, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, तो भगवान शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर ब्रह्मा जी का शीश कर दिया और कटा हुआ शीश रखा गया। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि इस शीश का क्या हुआ। भगवान शंकर ने कहा चरितमृत में इसको वृक्ष बना दो। इस पृथ्वी पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने कराया तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने वट वृक्ष का रोपण किया। इस भूमंडल पर सबसे पहला वृक्षारोपण अगर किसी ने करा तो मेरे शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को वट वृक्ष बना दिया था। और दूसरी बार फिर मेरे शंकर भगवान ने जब लक्ष्मी जी ने साधना करी तो पार्वती के प्रतिबिंब स्वरूप लक्ष्मी जी के प्रतिबिंब स्वरूप उनको बेलपत्री का वृक्ष बना दिया। तीसरे नंबर पर जब शनि महाराज को तप करना था, तब साधना में लीन हो गए शनि महाराज, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर शनि महाराज को शनि का वृक्ष बना दिया। चौथे नंबर पर जब माता पार्वती के मन में भाव आया कि मैं यहाँ अकेली दूंगी काशी में, तब भगवान ने अशोक का वृक्ष प्रकट कर उसमें से अशोक सुंदरी को प्रकट कर दिया था। तो वृक्ष भी मेरे शिव में था। वृक्ष शिव ने लगाया, आम वृक्ष शिव ने लगाया, अशोक वृक्ष शिव ने लगाया, शनि वृक्ष शिव ने लगाया, बेलपत्र वृक्ष शिव ने लगाया। ये सारे वृक्ष भगवान शंकर जो प्रकृति के देवता हैं उन्होंने लगाया। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे आने वाले समय में फरवरी में जब महाशिवरात्रि का दिन हो उस दिन प्रत्येक घर से एक वृक्षारोपण जरूर होना चाहिए। ग्रीन शिवरात्रि होनी चाहिए। किसी ने कहा कि हम पेड़ लगाएंगे तो मालूम पड़े हमारे पास में बेलपत्री का पौधा नहीं है तो हम क्या दूसरा लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हैं। जो पौधा तुम्हें मिले वो तुम्हें रोपित करना है। और हम तो अभी कथा में प्रयास करेंगे कि आपको एक नंबर मिलेंगे, उस नंबर पर पौधा लगाकर आप हमको अपना फोटो डालना। हम जैसे कथा आस्था चैनल पर चलती है तो आगे टीवी में कथा चलती रहेगी और आगे टीवी में आपके फोटो चलते रहेंगे कि किस किस ने वृक्ष लगाया है और किस किस ने प्रकृति की रक्षा के लिए ग्रीन शिवरात्रि हम लोग लगाओ। वृक्ष से हरी भरी प्रदेश
लगाओगे सब लोग? बिल शिवरात्रि मनाओगे सब लोग? हाथ उठाओ जरा सब लगाएंगे पक्का? और अकेले नहीं करना, अपनी अड़ोसान और तीसरी वाली धर्मोसान उसको भी करना है कि ये पेड़ जरूर लगाना पक्का? हर हर इस दिन शिवरात्रि को और आने वाले महीने में शिवरात्रि को भी शिवरात्रि पूरी वसुंधरा को हरी हरी कभी लिए हर जगह आनंद हो, प्रकृति पूरी खुश हो, सुगंधित हो, आनंदित हो। कितना कृपा हमारे भरोसा जिस तरती हो कृपा करुणा हो हमें शिव की भक्ति में तर्क नहीं हमें तर्क नहीं तर्क करने वाला तर्क करेंगे आपको शिव जी से दूर करेंगे, तर्क करने वाले तर्क करेंगे आपको भगवान से दूर करेंगे। क्यों हनुमान मंदिर जा रहे हो? क्यों राम जी के मंदिर में जा रहे हो? क्यों शिव जी के मंदिर में जा रहे हो? बहुत तर्क वालों के पास में कोई काम नहीं है, दिन भर बैठ बैठ तर्क नहीं करते। तर्क में फंसोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे, और अगर विश्वास पूर्ण समर्पण के साथ करोगे तो शिव के बिल्कुल नजदीक करीब में हो जाएगा। एक पत्र भेजा है जिसमें प्रजापति मानसी राजकुमार नवा नरोडा अहमदाबाद गुजरात से कहीं बैठी हो तो हाथ मिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर है प्रजापति मानसी राजकुमार नवा नरोडा अहमदाबाद गुजरात से कहीं बैठी हो तो हाथ मिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए बोलबम का नारा है, बाबा है, पत्र रेडी पर चल रहा होगा, आप लोग साथ में करें। गुरु जी मेरा प्रणाम। नवा नरोडा अहमदाबाद गुजरात से मेरे पिताजी को मुंह में गठान हो गई, जिसका चेकअप कराया तो उनकी रिपोर्ट दिनांक 18/12/2025 को, जिसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी बताई। तो यह सुनकर मेरा परिवार बहुत दुखी हो गया। तभी वह रिपोर्ट बड़े बड़े 3 से 4 डॉक्टर को दिखाई गई, जिसमें डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया। पत्र पढ़ रहे आप लोग? डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया, 3 से 4 डॉक्टरों को दिखाया, जिसमें डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया। तब गुरु जी मेरे टीवी पर आपकी मुंबई की कथा चालू है। अभी मुंबई की कथा कब हुई? जन के 28 तारीख को पूरी हुई, 28 को पूरी हुई ना, दिसंबर महीने में। तो मुंबई की कथा चालू थी, जिसमें आपने
4 स्टेज के कैंसर का पत्र पड़ा। यह सुनकर मेरी मौसी और बुआ जी ने कहा कि तुम भी बाबा पर भरोसा करो, एक बार कुबरे भंडारी के दरवाजे पर चलो, कुबरेश्वर धाम चलो, वहाँ बाबा सब कुछ सुनता है, तो बाबा तुम्हारी सुनेंगे। उसी ही दिनांक 26/12/2025 को सीहोर कुबरेश्वर धाम के लिए गए। वहाँ कंकर शंकर पूजन किया और मेरी माँ ने जोड़ी प्रसाद मांगा, एक रुद्राक्ष लेकर आए, उसे तांबे के लोटे में डलाकर सुधा बाबा पर जल